सभी दर्शकों को महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सत्य न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आदाब, नमस्कार, सुप्रभात। आज की फटाफट खबरों की शुरुआत करते हैं इस अहम व बड़ी खबर से। गोपीगंज के कौलापुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्राथमिक विद्यालय में दोपहर भोजन के बाद छुट्टी होने के बाद एक एक करके विद्यालय की 8 छात्राएं अचेत होने लगी। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। उधर छात्राओं के अचेत होते ही विद्यालय से अध्यापक फरार हो गए। आनन फानन में गांव के लोगों ने सभी छात्राओं को लेकर सीएससी गोपीगंज पहुंच गए थे। छात्राओं के इस तरह अचेत होने की खबर से जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही डीएम गौरांग राठी भी मौके पर पहुंच गए थे। डीएम ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए हैं। देखते ही देखते गोपीगंज सीएससी पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई थी और इस घटना को लेकर तरह तरह की चर्चा फैलने लगी। कोई मिड डे मील भोजन में गड़बड़ी तो कोई अंधविश्वास से जुड़ी बातों की चर्चा करने में मशगूल हो गया। फिलहाल कौलापुर के प्राथमिक विद्यालय की इस घटना से जिला प्रशासन सहित गांव को हिलाकर रख दिया था। गोपीगंज के कौलापुर में छात्राओं के अचेत होने की घटना से छात्राओं के परिजनों के संग इलाके का हर शख्स हैरान व परेशान नजर आया। गोपीगंज सीएससी अधीक्षक डॉक्टर राम सिंगार ने बताया कि सीएससी गोपीगंज में 5 छात्राएं इलाज के लिए पहुंची थी, जबकि 3 छात्राओं का अलग अलग अस्पतालों में परिजनों ने उपचार कराया है। अचेत होने वाली छात्राओं में कौलापुर निवासी मुमताज की 10 वर्षीय पुत्री सोहाना, राम सागर की 11 वर्षीय पुत्री राधा, अमरदीप की 11 वर्षीय पुत्री सोनम, राजेश की पुत्री गुड़िया, अजय की 11 वर्षीय पुत्री संजना, सुनील की पुत्री लक्ष्मी व शिवशंकर की पुत्री रीता शामिल हैं। सूचना मिलते ही डीएम गौरांग राठी के साथ एसडीएम ज्ञानपुर अश्विनी कुमार पांडे, इंस्पेक्टर सदानंद सिंह सहित शिक्षा विभाग के अधिकारी सीएससी गोपीगंज पहुंच गए थे। भदोही जंघई रेलमार्ग सूर्यावा रेलवे स्टेशन के पट्टी बेजांव रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक तोड़ते हुए एक कार रेलवे ट्रैक पर पहुंच गई। ट्रेन आता देख कार में सवार सभी भाग खड़े हुए और ट्रेन कार से जा टकराई। कार सवारों की लापरवाही से भदोही में बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बचा है। कार क्षतिग्रस्त हो गई है। गेटमैन लालचंद कुशवाहा ने बताया कि रात 11:23 पर डाउन राजधानी एक्सप्रेस के लिए रेलवे फाटक संख्या 43C को बंद कर दिया गया। तभी अभिया से सूर्यावा की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार कार ने रेलवे फाटक के बूम में टक्कर मारते हुए ट्रैक पर जा पहुंची। ट्रेन आता देख कार में सवार सभी लोग कार को ट्रैक पर ही छोड़कर भाग निकले और राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन कार से जा टकराई। कार में उत्तर प्रदेश सरकार का बोर्ड लगा हुआ था। उधर रेलवे पुलिस कार मालिक की तलाश में जुटी हुई है। भदोही जिले से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई है, जहां सूर्यावा विकासखंड के बहरैची डुहिया भान के पूर्व माध्यमिक विद्यालय में बच्चों से विद्यालय परिसर की सफाई कराने का वीडियो सामने आया है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि विद्यालय के अध्यापक डंडे के बल पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय के मासूम बच्चों से साफ सफाई करा रहे हैं। हालांकि जैसे ही मास्टर साहब की नजर कैमरे पर पड़ी वह खुद झुक गए और खुद घास की सफाई करने लगे। हालांकि इस संबंध में जब फोन के जरिए इलाके के खंड शिक्षा अधिकारी सुमन केसरी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि स्वच्छता अभियान के तहत आए आदेश पर विद्यालय में सफाई अभियान चलाया जा रहा है। इतना कहते ही उन्होंने फोन रख दिया। आपको बता दें कि मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय के तहत अध्यापकों को स्कूली बच्चों के संग सफाई अभियान चलाकर विद्यालय को स्वच्छ करना है, लेकिन पूर्व माध्यमिक विद्यालय डुहिया भानपुर के मास्टर साहब को कोई दिलचस्पी इस अभियान में नहीं है और सिर्फ बच्चों से सफाई कराते नजर आ रहे हैं। गरीब भूमिहीन को मिले पट्टे की भूमि पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है और गृहस्थी का सामान उठा ले गए हैं और गरीब पीड़ित परिवार को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। मामला कोयरौना थाना इलाके के नेवाजीपुर के मैलौना गांव का है। पीड़ित बेचूलाल बिंद ने बताया कि 1990 में गांव के दर्जनों लोगों को आवासीय पट्टा मिला था। उसी पट्टे में उसे भी भूमि मिली थी, लेकिन गांव के ही कुछ दबंग उसकी भूमि पर बने टीन सेट को उखाड़कर फेंक दिया और गृहस्थी का सामान उठा ले गए। इस दौरान गरीब परिवार रोता बिलखता रहा। बेचूलाल बिंद का आरोप है कि विपक्षी से पुलिस व राजस्व विभाग मिली हुई है। बेचूलाल बिंद ने बताया कि लाठी डंडे से लैस दर्जनों की संख्या में पहुंचे लोगों ने
तोड़फोड़ की और गृहस्थी का सामान उठा ले गए। इस दौरान पीड़ित परिवार पुलिस से गुहार लगाता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। यह दबंगई की तस्वीर आई है कोरोना थाना इलाके के मैलौना गांव से। भदोही शहर कोतवाली इलाके के हरियाव गांव में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार के 3 लोगों को गांव में दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया है। इस घटना से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। हरियाव गांव निवासी बसंत लाल प्रजापति की पत्नी परमिला देवी ने भदोही कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए बताया है कि गांव के एक परिवार से पुरानी रंजिश चली आ रही है। पुरानी रंजिश को लेकर ही विपक्षियों ने परिवार के दीपू प्रजापति नामक युवक को गाली गलौज देने के साथ मारने पीटने लगे। जब बचाव के लिए परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे तो दबंगों ने सभी को गांव में दौड़ा दौड़ाकर मारा पीटा है। दबंगों की पिटाई से दीपू प्रजापति, परमिला व बसंत घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज MBS भदोही में कराया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ज्ञानपुर विकास खंड के ग्राम सभा चकडोडर के दलित बस्ती के लगभग 100 परिवारों को अंत्योदय योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वजह दलित बस्ती के लोगों का राशन कार्ड न होना बताया गया है। शनिवार को ज्ञानपुर तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस के मौके पर चकडोडर गांव से पहुंचे प्रेम बहादुर, मंगला प्रसाद, राजू, चमेला, चंद्रा देवी, लालमणि, दीपक कुमार आदि का कहना है कि चकडोडर ग्राम सभा के दलित बस्ती के लगभग 100 परिवारों का राशन कार्ड नहीं बना है, जिससे परिवार के सभी लोग अंत्योदय योजना से वंचित हैं। दर्जनों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए राशन कार्ड बनवाए जाने की मांग की है। पियामा के मतेथु में धूमधाम से श्रीराम बारात निकाली गई। गाजे बाजे के साथ श्रीराम बारात में भक्त नाचते गाते नजर आए। डीजे की धुन पर श्रीराम बारात में शामिल भक्तगण जय श्री राम के नारे लगाते चल रहे थे। मतेथु में चल रहे श्रीराम लीला मंचन में धनुष यज्ञ का पाठ किया गया, जहां धनुष टूटते ही पूरा रामलीला परिसर भगवान श्री राम के नारे से गूंज उठा। उसके बाद रामलीला मैदान में श्रीराम बारात पहुंची थी और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। यह मनोहर दृश्य देखने के लिए आसपास के कई ग्रामीण क्षेत्रों से लोग पहुंचे थे और प्रभु श्री राम माता सीता के विवाह मंचन के साक्षी बने। इस मौके पर प्रमुख रूप से प्रेम शंकर पाठक, राजेंद्र बहादुर सिंह, त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी, बाबा दुबे, विनय पाठक आदि लोग मौजूद रहे। शहर व नगर को अतिक्रमण मुक्त रखने के उद्देश्य से भदोही जिला प्रशासन ने पटरी दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन बनाकर स्थान चयनित कर दिया है, लेकिन छोटे लघु व्यापारियों की माने तो यह वेंडिंग जोन उनके लिए बर्बादी के कारण बन रहे हैं। ऐसा ही कुछ कहना है ज्ञानपुर के रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो के तर्ज पर फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले आकाश और रवि का। ऐसे दर्जनों फुटपाथ व फल सब्जी व्यापारियों ने बताया कि वेंडिंग जोन तक ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सुबह से शाम तक वेंडिंग जोन सूना रहता है, जिसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी के संकट खड़े हो गए हैं। मंडी से खरीदकर लाया गया फल व सब्जी सड़कर बर्बाद हो रहा है। ऐसे में वह लगातार कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे हैं। ज्ञानपुर तहसील परिसर में पेड़ के नीचे बैठकर न्यायिक कार्य को अंजाम देने वाले अधिवक्ताओं के संग पंजीकृत मुंशी व स्टाम्प बिल्डरों ने सिर छिपाने के लिए छत मांगी है। शनिवार को ज्ञानपुर तहसील के अधिवक्ता, मुंशी व स्टाम्प बिल्डरों ने डीएम को पत्र सौंपते हुए बैठने के लिए स्थान मांगा है। पत्र सौंपते हुए एडवोकेट विकास पांडे, सर्वेश यादव, स्टाम्प बिल्डर सत्य प्रकाश ने कहा कि ज्ञानपुर तहसील परिसर में अधिवक्ताओं व अधिकारियों के बैठने के लिए कोई स्थान नहीं है। कहीं खुले विद्युत तार के नीचे तो कहीं पेड़ के नीचे बैठकर न्यायिक कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। हमेशा डर भय बना रहता है। ठंडी गर्मी बरसात जैसे मौसमों में खुले आसमान में बैठकर अधिवक्ता, मुंशी व स्टाम्प बिल्डर काम करने के लिए मजबूर हैं। पत्र सौंपते हुए अधिवक्ताओं ने सिर छिपाने के लिए उचित स्थान की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस पर 1 अक्टूबर दिन शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर डीएम गौरांग राठी ने 80 वर्ष पार कर चुके बुजुर्ग मतदाताओं को तहसील ज्ञानपुर सभागार में सम्मानित किया है। डीएम गौरांग राठी ने वृद्ध श्रीनाथ, बुधाऊ देवी, महेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रियतम रमाकांत जैसे 80 प्लस मतदाताओं को माला पहनाते हुए अंग वस्त्रम भेंट कर सम्मानित किया।
और वृद्ध मतदाताओं से बातचीत करते हुए उनका हाल चाल जाना और प्रमाण पत्र सौंपते हुए डीएम ने सभी वृद्ध जनों से आशीर्वाद भी लिया। आपको बता दें कि भारत निर्वाचन आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस को खास बनाने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया था। इस मौके पर जिले के तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे और डीएम के हाथों सम्मान पाकर वृद्धजन काफी उत्साहित नजर आए। भदोही शहर के स्टेशन रोड मुल्ला तालाब मोहल्ले में छत से ईंट गिरने से राहगीर घायल हो गया। बताया जाता है कि मोहल्ले में निर्माण कार्य चल रहा था, तभी मुल्ला तालाब निवासी मुतज्जिर नामक राहगीर गुजर रहा था। अचानक उसके सिर पर ईंट का टुकड़ा गिर पड़ा, जिससे वह घायल हो गया। आनन फानन में मोहल्ले वासी MBS अस्पताल में लेकर पहुंचे थे। उपचार के बाद डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी है। संचारी रोग नियंत्रण प्रचार अभियान रैली को सांसद व डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 31 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान के प्रचार रैली को ज्ञानपुर स्थित सौसैया चिकित्सालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान संचारी रोग नियंत्रण को लेकर स्वास्थ्य कर्मियों को शपथ भी दिलाई गई। रैली रवाना करने के बाद डीएम ने नगर पालिका, नगर पंचायत व ग्राम सभाओं में फॉगिंग कराने के लिए अधिशासी अधिकारी सहित खंड विकास अधिकारियों को सख्ती के साथ निर्देश दिया है। डीएम ने कहा कि जल निकासी की व्यवस्था कराते हुए जल भराव वाले स्थान पर दवाओं के छिड़काव के साथ साथ फॉगिंग कराई जाए और इन कार्यों को अंजाम देते हुए इसका वीडियोग्राफी जरूर कराएं। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नवरात्र पर पूजा पंडालों पर होने वाली चहल पहल व महिला दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर दुर्गागंज थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार राय ने दल बल के साथ पूजा पंडालों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है। साथ ही पूजा पंडालों के आसपास बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों को हटाते बढ़ाते नजर आए। साथ ही पूजा समितियों को अग्नि सुरक्षा उपकरण भी पूजा पंडालों के समीप रखने की हिदायत दी है। सुरक्षा को लेकर दुर्गागंज थाना अध्यक्ष ने पूजा समितियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप लोग त्योहार मनाएं, दुर्गागंज पुलिस आप दर्शनार्थियों की सेवा में तत्पर है। नवरात्र के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना के लिए पंडालों में भारी भीड़ उमड़ी थी। शनिवार को भदोही जिले में नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। भदोही जिले में जगह जगह सजाए गए पूजा पंडालों में पहुंचकर लोगों ने मां शेरावाली का दर्शन किया। भदोही जिले के जमनीपुर, चंदापुर, दरवासी, चकमानधाता, तुरंतपुर, करियाव, मोड़, चौथार, सिमरात, भोरी, चौहान बस्ती, सियरहा, बरमोहनी सहित समूचे जिले के ग्रामीण व शहरी इलाकों में दुर्गा पूजा की धूम है और जनपद पूरी तरह मां के भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल की एक जिला स्तरीय बैठक गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड स्थित एक प्रतिष्ठान में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष वर्मा ने भदोही जिले के व्यापारी हितों पर चर्चा की और संगठन में मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर महावीर उमर बैस को संगठन का जिला उपाध्यक्ष तो वहीं गोपीगंज नगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी जितेंद्र गुप्ता को सौंपी है, जहां तमाम व्यापारियों ने नवागत पदाधिकारियों को फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर शशि कौशल, जगदीश गुप्ता, सूरज तिवारी, दिनेश शर्मा आदि मौजूद रहे। गोपीगंज नगर के बड़े शिवधाम मंदिर के समीप तालाब की सीढ़ी से गिरकर रामपुर कायस्थान निवासी संत लाल का पुत्र 16 वर्षीय सनी घायल हो गया। बताया जाता है कि वह अपने साथियों के साथ मिर्जापुर रोड स्थित बड़े शिवधाम मंदिर पर आया था। घूमने के दौरान वह तालाब पर पहुंच गया, जहां अचानक सीढ़ियों से गिर गया। सिर में चोट आने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में लोगों ने उसे CSC गोपीगंज में भर्ती कराया और परिजनों को सूचना दी। परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। डीएम गौरांग राठी के तमाम सख्ती के बावजूद भी शिकायतों के निस्तारण में तेजी नहीं आ पा रही है। शनिवार को भदोही जिले के तीनों तहसीलों में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। 71 फरियादियों ने अपनी फरियाद सुनाई, जिसमें से मात्र 3 का निस्तारण हो पाया। शिकायतों में जमीन, राजस्व, आवास, राशन कार्ड सहित अधिकारियों की शिकायत से संबंधित अर्जी पड़े थे। तहसील ज्ञानपुर में डीएम गौरांग राठी के संग SDM अश्वनी कुमार पांडे व CMO संतोष कुमार चक ने फरियाद सुनी। संपूर्ण समाधान दिवस में अर्जी लेकर पहुंचे
फरियादियों से डीएम गौरांग राठी ने बेहद सरल स्वभाव से वार्ता भी की और हर एक फरियादी की बातों को गौर से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को मामले का निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया है। इसी तरह भदोही व औराई तहसील में भी संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया था, जहां फरियादियों ने अपनी अर्जी देते हुए फरियाद सुनाई है। अभोली ब्लॉक के हरदुआ डकवा के दलित बस्ती में डायरिया फैलने के बाद आसपास के बस्तियों में भी स्वास्थ्य विभाग एक्टिव हो गया है, जहां ब्लीचिंग व दवाओं का छिड़काव शुरू करा दिया गया है। इसी कड़ी में ख्योखर गांव में स्वास्थ्य विभाग ने पंचायत विभाग को सामान मुहैया कराते हुए गांव में ब्लीचिंग का छिड़काव कराया है। शनिवार को ग्राम विकास अधिकारी गणेश चंद्र राय के नेतृत्व में बनवासी व मलिन बस्तियों में सफाई अभियान चलाया गया। साथ ही बनवासी बस्ती के लोगों को डायरिया से बचाव व स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया है। कहा कि सफाई अपनाएं और बीमारी को दूर भगाएं। इस मौके पर कैलाश यादव, ललिता देवी, इंद्र बहादुर आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन, सेवा पखवाड़ा व गांधी जयंती के मौके पर वृक्षारोपण किया गया। शनिवार को भदोही चेयरमैन अशोक जायसवाल ने नगर पालिका परिषद कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण किया है और पर्यावरण का संदेश देते हुए वृक्षों को संरक्षित व सुरक्षित रखने की लोगों से अपील की। कहा कि हर व्यक्ति वृक्षारोपण जरूर करे। इस मौके पर गिरधारी लाल जायसवाल, राकेश गुप्ता, पप्पू विश्वकर्मा, आनंद यादव आदि मौजूद रहे। एक बार फिर भदोही जिले की पीआरबी पुलिस को जोन स्तर पर सितंबर माह की रिस्पांस रैंकिंग में प्रथम स्थान मिला है और प्रदेश स्तर की रैंकिंग में भदोही जनपद की पीआरबी ने 9वां स्थान प्राप्त किया है। आपको बता दें कि भदोही एसपी डॉक्टर अनिल कुमार लगातार पीआरबी यूपी डायल 112 को आगाह करते हुए पीड़ित कॉलरों को त्वरित मदद व उसके समस्या के निस्तारण के लिए लगातार निर्देश दे रहे हैं, जिसका असर रहा कि भदोही जिले की पीआरबी ने जोन स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नवरात्र व दुर्गा पूजा उत्सव के दौरान हो रही विद्युत कटौती से भदोही जिले के पूजा समितियों व आयोजकों में आक्रोश है। नवरात्र की शुरुआत होते ही भदोही जिले में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में धुआंधार विद्युत कटौती जारी है। जिले में भव्य रूप से पूजा पंडाल व मां शेरावाली के दरबार सजाए गए हैं, लेकिन दुर्गा पूजा उत्सव को विद्युत विभाग फीका कर रहा है। शाम ढलते ही विद्युत कटौती व ट्रिपिंग शुरू हो जाती है। कहीं लो वोल्टेज तो कहीं धुआंधार विद्युत कटौती से पूजा आयोजकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। इस संबंध में चौरी इलाके के श्री नव दुर्गा पूजा समिति के प्रेम शंकर गुप्ता, श्री दुर्गा पूजा समिति के पप्पू गुप्ता व श्री बाल दुर्गा पूजा समिति के अरविंद कुमार जायसवाल जैसे आयोजकों ने विद्युत व्यवस्था में सुधार किए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी की देश बचाओ देश बनाओ पद यात्रा आज रविवार को जौनपुर से भदोही पहुंची। इस पद यात्रा के स्वागत को लेकर शनिवार को समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय कंसापुर में बैठक हुई है। यह बैठक निवर्तमान जिला अध्यक्ष प्रदीप यादव की अध्यक्षता में हुई है। बताया जाता है कि सपा की यह पद यात्रा भदोही जौनपुर सीमा बॉर्डर धौरारा पुल पर पहुंचेगी और जहां कार्यकर्ता स्वागत करेंगे। यह पद यात्रा भदोही में 3 दिन रहेगी, जिसमें भदोही, औराई व ज्ञानपुर विधानसभा में पहुंचेगी। पदयात्रा के स्वागत को लेकर सपाइयों ने बैठक कर तैयारी पूरी की है। बैठक में पूर्व जिला अध्यक्ष आरिफ सिद्दीकी, सरिता बिंद, हृदय नारायण प्रजापति, धर्मेंद्र मिश्रा पप्पू सहित तमाम सपा कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। जिला उद्योग प्रोत्साहन तथा उद्यमिता विकास केंद्र भदोही ने विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए 25 तक आवेदन मांगे हैं। उपर्युक्त उद्योग उपेंद्र चंद्र वर्मा ने बताया कि दर्जी, कुम्हार, हलवाई जैसे कारीगरों की आजीविका के साधनों को बेहतर बनाने के लिए 6 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण को प्राप्त कर कारीगर अपने अपने कार्य क्षेत्रों में ऊंचाई प्रदान कर सकते हैं। आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक 25 तक ऑनलाइन आवेदन के साथ साथ अधिक जानकारी के लिए ज्ञानपुर स्थित कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। आज की फटाफट खबरों में बस इतना ही। अगर आपके पास भी है कोई खबर तो हमें फोन करके आप बता सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। इसी के साथ सत्यम न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।